गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका टाइटल है क्रिसमस। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस के बारे में जानेंगे कि क्रिसमस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, क्रिसमस जो होता है यह एक त्यौहार है, ठीक, और इसका मीनिंग होता है बड़ा दिन। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। अबाउट द लेसन के इस अध्याय के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त में दिया गया है। द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर एज द बर्थडे ऑफ जेसस क्रिस्ट। ठीक, बोल रहा है कि क्रिसमस का जो त्यौहार है वह प्रत्येक साल 25 दिसंबर को जेसस क्रिस्ट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। यह जेसस क्रिस्ट के जन्मदिन के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो आगे हम पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में जो भी दिया गया है वह जेसस क्रिस्ट के बारे में ही दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वी सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। हम लोग प्रत्येक साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। ठीक, क्रिसमस इज सेलिब्रेट एज द बर्थडे ऑफ जेसस क्रिस्ट। कह रहा है कि क्रिसमस जो है वह मनाया जाता है किसके जन्मदिन के रूप में, तो जेसस क्रिस्ट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सेलिब्रेट मतलब क्या होता है, मनाना। वी सेलिब्रेट, हम लोग मनाते हैं क्रिसमस, यानी हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। कैसे मनाते हैं, तो विथ केक एंड पाइज, यानी केक और मिठाइयों के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। एंड विथ सॉन्ग एंड कार्लोस। कार्लोस मतलब होता है गीत होता है, संगीत होता है, और सॉन्ग मतलब भी क्या होता है, गीत होता है। तो गीत और संगीत के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्रिसमस डे प्रत्येक साल मनाते हैं। वी डेकोरेट स्मॉल ट्रीज, हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से पौधे को सजाते हैं। किसके साथ, कैसे, तो विथ लिटिल, क्या बोल रहा है, विथ लिटिल लाइट्स टॉफ़ी एंड प्रेजेंट्स, यानी छोटे छोटे जो लाइट होते हैं उसके साथ तो हम क्या करते हैं, छोटे पौधे को सजाते हैं, उसमें टॉफ़ी भी लगाते हैं और कुछ उपहार जो होते हैं उसे भी उस वृक्ष में लगाते हैं। दिज ट्रीज आर कॉल्ड क्रिसमस ट्री, ये पौधे ये जो वृक्ष होते हैं, छोटे वृक्ष, इसी को हम क्रिसमस ट्रीज कहते हैं। देन देयर इज आवर फेवरेट सांता क्लाउज, हम लोगों का फेवरेट कौन है, तो सांता क्लाउज हैं। लेखक व राइटर बोल रहा है कि हम लोग का फेवरेट कौन थे, तो सांता क्लाउज। ही ब्रिंग्स चॉकलेट केक्स एंड प्रेजेंट फॉर चिल्ड्रेन एवरी ईयर, वह बच्चों के लिए हर साल यानी प्रत्येक साल चॉकलेट, मिठाई, प्रेजेंट, ये सब उपहार, ये सब लाते थे। प्रेजेंट्स मतलब क्या होता है, उपहार होता है। ही इज ऑलवेज ड्रेस्ड इन रेड सूट एंड हाई ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनका हमेशा हुलिया कैसा रहता था, तो हमेशा रेड शर्ट पहनते थे और उनका जो सफ़ेद दाढ़ी हमेशा रहता था, लंबा लंबा सफ़ेद दाढ़ी होता था। ऑन क्रिसमस इवनिंग, यानी क्रिसमस के दिन शाम को, पीपुल मेक ए बॉन फायर, लोग क्या करते हैं, एक बॉन फायर यानी अग्नि क्रीड़ा करते हैं। बॉन फायर का मतलब होता है अग्नि क्रीड़ा या होलिका। जैसे हम लोग होली में होलिका दहन करते हैं वैसे ही वे लोग भी करते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली सिट अराउंड द फायर, फैमिली के जितने भी सदस्य होते हैं और जितने भी जो भी मित्र होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, जो आग होता है उसके चारों तरफ बैठते हैं, बोन फायर के चारों तरफ बैठते हैं। एंड सिंग क्रिसमस कार्लोस, और क्रिसमस गीत गाते हैं। बट डू यू नो द स्टोरी ऑफ द बर्थडे जेसस, लेकिन क्या आप जेसस के जन्मदिन के बारे में जानते हो, जन्म के बारे में जानते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेसस वाज बोर्न इन ए स्टेबल इन बेथलेहम। ठीक, जेसस का जन्म बेथलेहम में एक अश्वशाला में हुआ था। हिज पेरेंट्स वेयर मैरी एंड जोसेफ, उनके माता पिता कौन थे, तो मैरी और जोसेफ। दे ले हिम इन ए मैनेजर, ठीक, वे उन लोगों को क्या किए, मैनेजर में लेटा दिए। बिकॉज इट हाइड ए फ्रेश है इन इट, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश है मतलब क्या होता है, घास, सूखी घास होता है, वहाँ पर क्या था, एक फ्रेश घास था। दे हे मेड ए नाइस लिटिल बेड फॉर द बॉय, वे लोग क्या किए, उस छोटे से बच्चे के लिए घास का एक बेड बना दिए, छोटा सा बेड बना दिए। इस पेज में देखेंगे फ्रेंड्स, डेट नाइट सम शेफर्ड्स नियर बेथलेहम वे आर लुकिंग आफ्टर देयर फ्लॉक ऑफ शीप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ
नए वर्ड्स हैं, जैसे शेफर्स मतलब होता है गणेरिया या जो चरवाहा होते हैं उनके, लेकिन यहाँ पर जो शब्द प्रयोग होगा वो चरवाहा नहीं गणेरिया का ही शब्द प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे दिया है फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब होता है भेड़ों का झुंड। चलिए फ्रेंड्स हम इसका मीनिंग देखते हैं। डेट नाइट, उस रात, सम शेफर्स यानी कुछ गणेरिया, नियर बेथलेहम यानी बेथलेहम के नज़दीक में ही अपने भेड़ों के झुंड का देखभाल कर रहे थे। सडनली एन एंजल अपीयर्ड बिफोर देम, अचानक एक एंजल मतलब होता है परी, उन लोगों के सामने प्रकट हुई, या देवदूत। एंजल मतलब क्या होता है, देवदूत होता है या परी होता है। द एंजल ऑल्सो टोल्ड देम अबाउट द बर्थ ऑफ जेसस, एंजल जो थी वह किस यीशु मसीह के जन्म यानी जेसस कृष्ण के जन्मदिन के बारे में उन लोगों को बताई। द एंजल ऑल्सो सेड, एंजल ने ये भी कहा कि, डैट मतलब होता है कि, जेसस वाज सेंड बाय द गॉड टू गाइड पीपुल, जेसस जो है वो भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा गया है। Soon everybody heard about the news of the birth of Jesus, ठीक। जल्दी ही यानी सिंह ही, सुन मतलब क्या होता है, सिंह ही बहुत लोगों ने, प्रत्येक लोगों ने जेसस क्रिस्ट के जन्म के बारे में सुन लिए, यानी सभी लोगों को इनके जन्म को लेकर सभी लोगों को पता चल गया जेसस क्रिस्ट के। इट रीड किंग हेरोड ऑफ जुडा, यह बात जुडा के जो राजा थे हेरोड उनके पास भी पहुंच गया। किंग हेरोड आज वेरी क्रूल, जो जुडा का राजा हेरोड था वह बहुत ही क्रूल इंसान था, क्रूल राजा था। ही डिड नॉट वांट जेसस टू बिकम द किंग व्हेन ही ग्रीव अप, ठीक। वह नहीं चाहता था कि जेसस क्रिस्ट बड़े होकर यहाँ का राजा बने। ग्रो अप का मतलब होता है बड़े होकर। सो इसलिए ही ऑर्डर ही सोल्डर टू टेक द चाइल्ड अवे, इसलिए उसने उस बच्चे को लाने के लिए यानी अलग करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। बट लेकिन गॉड हाइड टोल्ड जोसेफ इन ए ड्रीम टू टेक हिज फैमिली टू इजिप्ट, लेकिन जो ईश्वर थे उन्होंने जोसेफ के सपने में, ठीक, आए और उनसे कहे टू टेक हिज फैमिली टू इजिप्ट, यानी इजिप्ट जाने के लिए, अपने फैमिली को लेकर इजिप्ट जाने के लिए सपने में बोले। सो जोसेफ टुक मैरी एंड जोसेफ टू इजिप्ट वेयर किंग हेरोड कुड नॉट टेक द बॉय अवे, इस प्रकार जोसेफ जो थे वो अपने फैमिली को लेकर यानी मैरी और अपने पुत्र जेसस को लेकर इजिप्ट चले गए, जहाँ पर हेरोड नहीं पहुँच सका था। जोसेफ मैरी एंड जेसस ओनली केम बैक टू देयर ओवन लैंड आफ्टर किंग हेरोड डाइड, जेसस और उनके माता पिता अपने शहर तब आए जब वहाँ का राजा किंग हेरोड मर चुके थे। जब वहाँ का राजा किंग हेरोड की मृत्यु हुई तब ही मैरी और जोसेफ मैरी और उनके पुत्र जेसस क्रिस्ट वापस अपने शहर आए। चलिए फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर स्टार्ट होता है। यदि आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।